दिल्ली में शिकायतों के लिए नहीं लगेगा जनता दरबार। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिकायतों के निपटारे के लिए तकनीक का सहारा लेंगे। ऑनलाइन लोग अपनी शिकायत वेबसाइट पर दे सकते हैं, कॉल सेंटर बनाए जाएंगे, लोग फोन पर शिकायत भी दे सकते हैं, लोग सरकार को खत भी लिख सकते हैं, लेकिन जनता दरबार नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें दिखी थी पहले जनता दरबार में वो परेशान करने लायक थी और अरविंद केजरीवाल को जल्द छोड़ के जाना पड़ गया था वो जनता दरबार 15 मिनट के भीतर। अभी उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवेंस को लिख नहीं सकते वो कॉल सेंटर पे फोन कर देंगे और उनके ग्रीवेंसेस को कॉल सेंटर के दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना और उसी तरह से ये बाई पोस्ट भेज सकेंगे। हम यहाँ पे नीचे हेल्प डेस्क भी बना देंगे। तो अब लोगों को ग्रीवेंसेस देने के लिए मेरे पास आने कहाँ है हमारा माइक, मेरे हाथ में इसको अभी शुरू कर रहे हैं। आज ये डिसाइड हुआ है तो अभी नंबर वगैरह खड़े हो जाओ यार, मेरे को चल तो देंगे ही मेरे को। लेकिन हफ्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मेरे ऊपर बैठे मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से केवल मिलना चाहते हैं, मंत्रियों से केवल। अब लोगों को मेरे पास अपनी ग्रीवेंसेस लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हफ्ते में एक दिन मैं 2-3 घंटे के लिए लोगों से केवल मिलने के लिए अवेलेबल रहा करूंगा। उसमें लोगों को अपनी ग्रीवेंसेस लेके आने की जरूरत है। ग्रीवेंसेस के लिए हम कई सारे एवेन्यूज खोलने की। तो अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार से तौबा कर ली है। अब नहीं लगेगा कोई जनता दरबार, अब ऑनलाइन होगा। जो भी मसला हल करना होगा दिल्ली की सरकार को, जो लोग हैं अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां कोशिश भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। इसके अलावा कॉल सेंटर्स खोले जाएंगे, सरकार को खत भी लिखा जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया भगुना हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, ये जो फैसला उठाया है अरविंद केजरीवाल ने, इसके पीछे की वजह क्या है? पल्लवी, सबसे पहले जो अभी सैटरडे को जो जनता दरबार लगा था उससे कई ज्यादा लोग आ चुके थे। 5,000 जो लोग थे सिर्फ उनके लिए जगह थी, लेकिन 20,000 लोग आ गए थे और वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया था। इसके कारण ये फैसला उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल्द ही कॉल सेंटर खोला जाएगा, जिससे जो लोग जिनके पास ग्रीवियंसेस है वो अब कॉल सेंटर में जाएं। कॉल सेंटर जो सेटअप किया जाएगा उसमें अपने ग्रीवियंसेस को बताएंगे। साथ ही टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, जैसे कि वो अपना ईमेल, लोग ईमेल लिख सकते हैं, जो उनको ग्रीवियंसेस है वो अपने ईमेल के थ्रू या फोन कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो समस्याएं हैं, अगर लोगों को समस्याएं हैं तो वो लेकर आए यहाँ पर। श्रेया, अरविंद ने ये भी कहा है कि वो 2-3 घंटे के लिए हफ्ते में एक बार मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात फिर किस लिए की जाएगी? हाँ जी, पल्लवी, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ 3 घंटे के लिए बैठेंगे और बहुत ज्यादा कोई बड़ी समस्या है तो ही वो आए, नहीं तो जनता दरबार जो 7 दिन उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि 7 दिन लगेगा, जिसमें वो सिर्फ सैटरडे बैठेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि 7 दिन वाला जो जनता दरबार है वो नहीं लगेगा और वो सिर्फ एक दिन बैठेंगे, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे बैठेंगे। पल्लवी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सवाल ये भी उठेंगे पल्लवी इसमें कि आखिर लोगों से सीधे संपर्क करने का जो फैसला था अरविंद केजरीवाल का, वो कहीं ना कहीं टूट गया इस पूरे प्रोसेस में। एक बैठक की उन्होंने, एक आम विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजेंद्र जी, क्या मानेंगे इसको? एक जनता दरबार किया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद तौबा कर ली, कहा कि अब कोई जनता दरबार नहीं, अब ऑनलाइन बात करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी। जी, एक जनता दरबार किया शनिवार को, हालात बेकाबू हो गए, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का बयान कि तौबा, मैं जनता दरबार नहीं करूंगा, ऑनलाइन बात करूंगा। मुझे लगता है कि वो अब दिन प्रतिदिन जनता से कटने की बात कर रहे हैं। जिस जनता दरबार के बारे में और इनके मंत्रियों ने कहा था कि अब कमरों में नहीं, सरकार सड़क से चलेगी, जनता के बीच में हम रहेंगे और हम आम आदमी हैं, तो ये अचानक खास आदमी हो गए और एक ही दिन में जनता से इतनी दूर चले गए कि अब आप ऑनलाइन बात करेंगे। मुझे बहुत ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा तो लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आम आदमी की शिकायतें ना सुने, और कोई भी देश में मुख्यमंत्री, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। लेकिन शिकायतें सुनने के लिए उन्होंने कहा है कि अब वो इंटरनेट का सहारा लेंगे और कॉल सेंटर्स का सहारा लेंगे। सवाल ये है कि इंटरनेट या कॉल सेंटर वो अपनी जगह है, लेकिन आमने सामने कोई तकलीफ में है, कोई दुखी है, कोई प्रशासन की दिक्कतों का मारा है, कोई सताया हुआ है और वो फरियाद लेके नहीं आ पाएगा। जी, मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ उनके इस नए आदेश से, और उनको जनता के बीच में आना चाहिए। और ये जनता दरबार लगने का जो उन्होंने कैंसिल दिया है,
जब नहीं लगेगा से पूरी दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर है बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी क्योंकि तौबा कर लिया है और उस पर चर्चा चल रही है। मैं एक बार हाँ जी, गाजियाबाद पुलिस has already provided you security. They're saying that we are not going to listen to the chief minister and we will have to provide the exact security. पर मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कितनी बार बोल दिया मुझे। आईटी अलर्ट को लेकर के सवाल है। पार्टी का जिक्र जो है अब नरेंद्र मोदी देश से कर रहे हैं और हमला बोल रहे हैं लगातार। बोलने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। अरविंद जी, जो आपने अप्रैल 2013 में मीटर टेस्ट किया था पानी का, वो मीटर जो है दिल्ली जल बोर्ड वही मीटर इंस्टॉल। मैं सहमत हूँ आपसे, मैंने अभी जवाब दिया उसका कि अभी जल बोर्ड के ऑफिसर्स को मैंने बुलाया हुआ है और उसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो जो गलत मीटर है उनको विड्रॉ करें। अरविंद जी स्कूल की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस है। उसको अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं। अरविंद जी बोलने दो यार, वो उनका जवाब दे दूं मैं? उनका जवाब दे देता हूं। वो उनका प्रश्न अलग है। अभी उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवेंस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फ़ोन कर देंगे और उनकी ग्रीवेंसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा।